लगता था अपना पहाड़ी है अच्छा, याद तो बहुत आती है। जाते हैं गर्मियों की छुट्टियों में, रोजगार का माध्यम होता तो हम जरूर वहीं रहते। पूरी यही है कि पहाड़ से तो शायद मैं अकेली हूँ। ये क्यों कर रहे हो तुम, ये क्यों चला रहे हो, औरतों का काम नहीं होता। मैंने कहा औरतों का काम क्यों नहीं होता, खा सकते हैं तो कर क्यों नहीं सकते हैं। अब जब जितनी जिसकी वो जितना जो जिसके अंदर जितना जो पढ़ा लिखा होगा, जितना जो कोई कर सकता है वही तो करेगा। हर कोई पायलट या हर कोई डॉक्टर या हर कोई इंजीनियर तो नहीं बन सकता ना। आज मैं आपको रानू रावत से मिलाने जा रहा हूं, जो पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली है और राजधानी देहरादून में ई रिक्शे को चलाकर अपनी आजीविका चला रही हैं। आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा जिस तरीके से लगातार सरकार भी स्वरोजगार की तरफ चाहे युवा हो या महिलाएं हो उनको बढ़ावा देने के लिए काम कर रही हैं, तो दूसरी तरफ रानू रावत जैसी लड़कियां भी अब स्वरोजगार जो मॉडल हैं उसको चार चांद लगा रही हैं, बढ़ावा दे रही हैं। हमारे साथ पौड़ी की रहने वाली रानू रावत है, उनसे हम बात करेंगे कि कब से वो रिक्शा चला रही हैं और कहाँ की वो रहने वाली हैं। स्वागत है आपका दैनिक उत्तराखंड में। जी नमस्ते सर। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आप उत्तराखंड में किस गाँव से, पहाड़ से आती हैं और कब से आप ये काम कर रही हैं? मैं उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल से आती हूँ। पैडल शो पट्टी है और डुबलिया गांव है मेरे गांव का नाम, और मेरे को 4 साल हो गए ऑटो चलाते हुए। अच्छा जी। अच्छा, इस जब आपने खुद का स्वरोजगार किया, खुद का अपना बिजनेस आज आप कर रही हैं, 4 साल आपको हो गए, कैसे शुरुआत हुई आपकी? आइडिया कैसे आया कि भाई मुझे ई रिक्शा ही चलाना चाहिए? ये मेरे हस्बैंड ने खरीदा था सबसे पहले। अच्छा। तो वो इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे, तो हमने किसी को चलाने के लिए भी दिया था ना किराए में, उनने मतलब चला के ही नहीं दिया, ऐसा कोई वो नहीं करा। तो मैंने देखा था लेडीज़ों को चलाते हुए, तो मैंने कहा मैं भी क्यों नहीं चला सकती हूँ, मैंने भी स्टार्ट कर दिया चलाना। अच्छा जी। अपने पति का साथ देने के लिए, हाथ बढ़ाने के लिए भी? जी, मैंने कहा हम रहते किराए में, तो फिर मतलब उनका थोड़ा सा सहयोग हो जाए, मैंने कहा इसी उससे तो। अच्छा, जैसा आप पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली हैं, देहरादून में आप ई रिक्शा चलाती हैं, क्या वजह रही कि आपको पौड़ी से देहरादून आना पड़ा? पौड़ी से देहरादून हमें इसलिए आना पड़ा क्योंकि वहाँ पे रोज़गार, एक तो कोई रोज़गार नहीं है, दूसरा खेतीबाड़ी है, पर खेतीबाड़ी ऐसा है कि अब कोई करने वाला है नहीं। 30-35 साल से बंजर पड़ रखी है वो खेती, तो उसमें अब क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। और जो खेतीबाड़ी कर भी रहे हैं तो जंगली जानवर इतने हैं वहाँ पे कि जो हो भी रहा है उसे छोड़ नहीं रहे, तो वहाँ पे कोई ऐसा काम है नहीं कि जो हम कर सकें। 2 साल आपने मेहनत की वहाँ खेतीबाड़ी में? नहीं सर, मेहनत तो नहीं की, क्योंकि हमारी खुद की ज़मीन है वो 32 साल से बंजर पड़ रखी हैं, क्योंकि मेरी सास की डेथ हो गई थी 32 साल पहले। अच्छा। जब मेरे हस्बैंड की डेथ 3 साल के थे हस्बैंड, तब उनकी डेथ हो गई थी, तो 30-32 साल से ज़मीन बंजर पड़ रखी, तो मैंने 2 सालों में कुछ भी नहीं करा। तो क्यों, जैसे अगर मैं आबाद किया जाए उन खेतों को, तो लगता है कुछ हो पाएगा उसमें? नहीं, अभी तो कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ तो पेड़ पौधे इतने बड़े बड़े हो गए, तो अब तो कोई आबादी नहीं है वो। अच्छा, जब आप देहरादून में ई रिक्शा चलाती हैं, किस तरीके के लोग आपको मिलते हैं, सहयोग कैसा मिलता है आपको पब्लिक का? हमें मतलब जो हमारी रेगुलर सवारी है बहुत, वो तो हमें बहुत सपोर्ट करती हैं। मतलब हमें बहुत, मतलब ऐसे 70-80% लोग बहुत अच्छे मिलते हैं हमें। वैसे तो बहुत 2-4 लोग ऐसे मिलते हैं जो क्या करते हैं, जो 2-4 लोग मिलते हैं, क्या कहते हैं वो आपको? कहते हैं कुछ नहीं है, मतलब होता है कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम ये क्यों चला रहे हो, औरतों का काम नहीं होता। मैंने कहा औरतों का काम क्यों नहीं होता, खा सकते हैं तो कर क्यों नहीं सकते हैं। अब जब जिसके अंदर जितना जो पढ़ा लिखा होगा, जितना जो कोई कर सकता है वही तो करेगा। हर कोई पायलट या हर कोई डॉक्टर या हर कोई इंजीनियर तो नहीं बन सकता ना। हमारी वो क्वालिफिकेशन है, हम उस हिसाब से कर सकते हैं, या जो हमको आता है हम वही काम कर सकते हैं ना। ये तो है नहीं कि हर कोई डॉक्टर बन गया, हर कोई टीचर ही बन जाए। क्यों नहीं करना चाहिए लेडीज़ों को? जो जिसको आता है उसको वो करे, वो अपने हाथ का हुनर दिखाए, जो भी आता है जिसको। अच्छा, मतलब ऐसे लोग भी आपको दिन में मिलते होंगे जो आपको इस तरीके से बातें बताते हैं और बातें करते हैं? जी, ऐसे मिलते हैं, बोलते हैं कि मतलब आप लेडीज़ों के रिक्शा क्यों चला रहे हो, कि आपको या तो आपको जॉब करनी चाहिए, या तो कि मतलब आपको कहीं काम करना चाहिए। क्यों करें हम कहीं काम? हमें नहीं करना कहीं, हमें किसी की
अब अगर हम इतनी हमारी पढ़ाई लिखाई तो है नहीं कि हमने कोई डिग्री लेके बैठे नहीं है कि हमें एकदम से सीधा ऐसी नौकरी मिल जाएगा जो 30,000 40,000 तनख्वाह देने के लायक नौकरी मिल जाए। और किसी के घर में हम कर नहीं सकते काम, कोई बंधा हुआ काम कर नहीं सकते, हम किसी की गुलामी क्यों करें जब हमारे हाथों में हुनर है। दूसरी बात ये है कि मतलब और इतनी हमारी पढ़ाई है नहीं कि हम कोई अच्छी जो हमारे बस में हम वही कर सकते हैं। अभी कितनी महिलाएं चला रही है आप देहरादून में रिक्शा? अभी तो देहरादून में तो वैसे हो गए 10-12 महिलाएं, पर जो जहाँ पे हमारा स्टैंड है तहसील चौक पे, वहाँ पे हम 4 हैं। और पहाड़ की कितनी महिलाएं, आप अकेली हैं? पहाड़ से तो शायद मैं अकेली हूँ। अच्छा, आप पहली महिला हैं पहाड़ की जो ई रिक्शा चला रही हैं? जी। अच्छा, कभी कभार अपना जो ये काम है इसको इस काम को लेकर कितना सुकून मिलता है आपको? क्या कभी सोचती हैं आपकी? मेरे को बहुत सुकून है इस काम से, क्योंकि जब मैं सुबह मतलब उठती हूँ, मैं अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती हूँ। मेरे को एक तो किसी का बोलना नहीं पड़ता कि मेरे बच्चों को स्कूल लेके चलो, या कोई लेट नहीं होता। मैं अपने बच्चों को खुद उठा के स्कूल छोड़ के आती हूँ। उसके साथ साथ अड़ोसी पड़ोसी भी को भी सुकून रहता है कि हाँ तुम जा रहे हो अपने बच्चों को छोड़ने, मेरे भी छोड़ देना। तो मैं उस बीच अपना काम भी कर लेती हूँ जब तक मेरे बच्चे स्कूल रहते। फिर मैं इस काम के बीच में टाइम निकाल के जब छुट्टी होती है उनको घर लेके जाती हूँ, खाना भी खिला देती हूँ, फिर अपना काम पे निकल जाती हूँ। तो मेरे को ये सुकून है कि मैं अपनी मर्जी से अपना काम कर सकती हूँ, अपनी मर्जी से जब मेरे को कोई ज़रूरी काम हो मैं अपनी छुट्टी कर सकती हूँ, या मेरे कहीं कोई प्रोग्राम हो तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल मेरा ये था कि सरकार को किस तरीके से आप लोगों को या पहाड़ के लोगों को सहयोग करना चाहिए ताकि पहाड़ के लोगों को स्वरोजगार मिल सके? लगातार ये भी देखा होगा आपने, देखा जाता है अमूमन कि पहाड़ के लोग पलायन करते हैं लगातार, कोई छोटी नौकरी के लिए, बड़ी नौकरी के लिए। तो कैसे पलायन को रोका जा सकता है? क्या सरकार को योजना बनानी चाहिए ऐसी जो आपको लगता होगा, महसूस होता होगा पहाड़ में? वहाँ पे कोई ना कोई तो रोजगार ऐसा देना चाहिए कि मतलब हम लोगों को वहाँ से पलायन ना करना पड़े, कुछ तो रोजगार देना चाहिए ना। अब वहाँ पे ऐसा कोई रोजगार तो है नहीं कि यहाँ पे अमूमन यहाँ तक की नहीं है कि अब तो जैसे हम यहाँ शहरों में देखते हैं कि लड़कियों को फ्री में सिलाई सिखवा रहे हैं, कंप्यूटर करवा रहे हैं। पहाड़ में ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि मतलब फ्री कोई लड़कियों के लिए वो भी नहीं है कि फ्री में कोई कंप्यूटर कहीं हो रहा हो, कहीं सिलाई हो रही हो, कहीं बुनाई कढ़ाई, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे मतलब मेरे जब तक तो मैं रही हूँ या अभी तक मैंने ऐसा कुछ सुना नहीं है। वहाँ पे कुछ ऐसा हो कि वो सीखे, फिर सीख के आगे करे कुछ। जो भी करता है वो खुद के खर्च मतलब खुद के उसमें तब उन्हें करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। अच्छा, पहाड़ की याद आती है कभी? अच्छा, कहाँ लगता है? देहरादून लगता है या पहाड़ लगता है? लगता तो अपना पहाड़ ही है। अच्छा, याद तो बहुत आती है, जाते हैं गर्मियों की छुट्टियों में। लेकिन कौन सी मजबूरी है जिसको लेकर यहाँ रहना पड़ता है? मजबूरी यही है कि बस कुछ करना है, बच्चे पालने हैं, मजबूरी यही है। यानी कि आज अच्छे स्कूल होते हैं पहाड़ों में, या आप लोगों के लिए रोजगार का माध्यम होता तो आप भी वहीं रहते? जी बिल्कुल, रोजगार का माध्यम होता तो हम जरूर वहीं रहते। थैंक यू, दैनिक उत्तराखंड से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हमारे साथ रानू रावत थी जो कि ई रिक्शा चालक है। देहरादून की सड़कों पर वो ई रिक्शा चलाती है, पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली है। साफ तौर पर उनका कहना है कि बच्चों की पढ़ाई को लेकर और पति का हाथ बढ़ाने को लेकर खुद उन्होंने रिक्शे पर कमान थामी है। जिस तरीके से उन्होंने देखा कि और भी महिलाएं देहरादून की सड़कों पर ई रिक्शा चला रही हैं तो उनका भी मनोबल बढ़ा। उन्होंने भी ये ठाना कि क्यों ना वो भी ई रिक्शा चलाकर अपने पति का भी साथ दे और अपनी आजीविका भी चला सके। साथ ही उनके 2 बच्चे हैं, वो भी अच्छे स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि अगर मैं उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र है आज वहाँ सरकारें थोड़ी भी इन लोगों की ओर ध्यान देती तो क्यों वो पलायन करती, क्यों उनको देहरादून आना पड़ता, और कहीं ना कहीं उनको पहाड़ भी बहुत याद आता है। देहरादून से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।